भारत में दलित होना किसी श्राप से कम नहीं है और ये सोच दकियानूसी नहीं है। ये समाज हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज की खबरें इस बात का प्रमाण है। आज आपको दलित उत्पीड़न के कुछ ऐसे मामले बताएंगे जो दिल दहला देने वाले हैं। दलित राजनीति करते करते कैसे राहुल गांधी खुद को बाबा साहेब अम्बेडकर समझने लगे ये भी बताएंगे, और चंद्रशेखर आजाद कैसे एक मजबूत दलित नेता बनने की कोशिशों में लगे हैं ये भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की टॉप 5 में हम सोशल मीडिया पर वायरल इन तमाम खबरों को विस्तार से समझेंगे। दलित उत्पीड़न का पहला मामला उत्तर प्रदेश के संभल का है, जहां कांवड़ यात्रा देखने आए 2 दलित युवकों को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। दोनों का कसूर बस इतना था कि वो दोनों एक अफवाह का शिकार हो गए। कांवड़ देखने आए दोनों दलित युवकों को लेकर वहां अफवाह उड़ गई कि वो चोर हैं और उग्र भीड़ ने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को खंभों से बांध दिया और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। ये घटना 22 जुलाई की है, जहां 20 साल का सुंदर और उसका एक रिश्तेदार सन्नी कावड़ देखकर घर लौट रहे थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन पर चोर होने का आरोप लगाया और जबरन खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीटा। इस घटना की खबर जब परिवार वालों को लगी तो वो दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे। पीड़ित सुंदर की मां ने नखासा थाना में 5 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 191(2) दंगा करना, 190 अवैध तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, 127(2) बंधक बनाने समेत कई धाराओं के साथ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की खोजबीन जारी है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां बागपत जिले से ऑनर किलिंग का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। दरअसल बागपत में 17 साल की नाबालिग मुस्लिम लड़की अपने प्रेमी, जो कि अनुसूचित जाति से है, उसके साथ हिमाचल भाग गई थी। लड़की के परिजनों को जैसे ही इस बात का पता चला, परिवार वाले दोनों को गांव वापस लेकर आए, खूब मारा पीटा और फिर बेटी की गला घोंटकर कर दी। बीमारी से मौत बताते हुए उसकी लाश जमीन में गाड़ दी। लेकिन गांव वालों को इस बारे में पता चल गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल लड़के सागर कश्यप का मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था और घर वालों को ये रिश्ता नामंजूर था। दोनों मौका देखकर घर से भाग निकले, लेकिन लड़की के परिवार वालों के कनेक्शंस की वजह से दोनों को आसानी से हिमाचल प्रदेश में पकड़ लिया गया और दोनों को वापस बागपत लाया गया। खबरों की माने तो दलित लड़के की रास्ते भर पिटाई की गई और गांव लाकर भी उन्हें पूरे गांव के सामने पेड़ से बांधकर पीटा गया। फिलहाल लड़की के पिता, चाचा और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। दलित परिवार अभी भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। उन्हें डर है कि कहीं लड़की की तरह ही उनके बेटे की भी ना कर दी जाए। ये खबर बताती है कि आज भी हमारा समाज जातिवाद और धर्म की बेड़ियों में किस कदर उलझा हुआ है कि अपनों की जान लेने पर भी हिचक नहीं है। अगली खबर बाबा साहेब अम्बेडकर और दलितों के अपमान से जुड़ी है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में छा गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जिसमें वो दलितों के मुद्दे को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी की तुलना बाबा साहेब अम्बेडकर से कर दी है, लेकिन इस तुलना को दलित समाज बाबा साहेब के अपमान के रूप में देख रहा है। दरअसल एक्स पर पोस्ट करते हुए उदित राज ने लिखा, ओबीसी को ये सोचना होगा कि इतिहास बार बार प्रगति के अवसर नहीं देता। उन्हें ताल कटोरा स्टेडियम सम्मेलन में राहुल गांधी द्वारा कही गई बातों का पालन और समर्थन करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो राहुल गांधी उनके लिए दूसरे अम्बेडकर साबित होंगे। विपक्ष अब इस बयान पर हमलावर है। राज्य मंत्री जनक राम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब से तुलना असल में दलितों का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया है, लेकिन अब राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि असल में बाबा साहेब को भारत रत्न किसने नहीं मिलने दिया, उनके संविधान को जम्मू कश्मीर में किसने लागू नहीं होने दिया, मुस्लिम आरक्षण की बात किसने की, किसने कहा कि
आरक्षण बुरा है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें दलितों के असली मुद्दों को समझने में करीब 15 साल लग गए हैं, लेकिन अब दलितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगली खबर अलीगढ़ के इगलास से है, जहां एक मुस्लिम युवक ने पहले तो सोशल मीडिया के जरिए एक दलित लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक हिंदू लड़की आपत्तिजनक हालत में एक मुस्लिम लड़के अरमान के साथ देखी जा सकती है। पुलिस ने लड़की की तहरीर पर आरोपी मुस्लिम युवक अरमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की ने बताया कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। युवक ने उसे बहला फुसलाकर एक बैंड बाजे की दुकान में बुलाया था, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। पुलिस को शक है कि लड़की अभी नाबालिग है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद सच का खुलासा हो जाएगा। यदि वो नाबालिग पाई जाती है तो मुस्लिम लड़के पर पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाई जाएगी। मामला धर्म परिवर्तन की आड़ में दलित बच्ची को निशाना बनाने का भी प्रतीत होता है। आखिरी खबर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी है। चंद्रशेखर दलितों के एक मजबूत चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ के जन सम्मेलन की भीड़ ने आजाद की प्रसिद्धि को साबित कर दिया है। ये जन सम्मेलन 27 जुलाई को बहराइच में किया गया था, जिसमें उन्होंने कई बड़े मुद्दे उठाए, जैसे ओबीसी की जातिवार जनगणना का मुद्दा, आरक्षण और संविधान पर विश्लेषण, ईवीएम प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग और अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग, मंडल कमीशन में सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया था उनको पूर्ण रूप से लागू किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ लगातार दलितों की मांगों को लेकर जन आंदोलन कर रहे हैं और अपनी पकड़ को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आजाद कैसे राजनेता लगते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दलितों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। आपके आसपास इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसी घटना होती है जो अमानवीय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें व्हाट्सएप करिए या हमें मेल भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।